Hello बच्चों, let's take the question. The question says assertion the imbalance in concentration of Na plus K plus and protein generates resting potential. Reason to maintain the unequal distribution of Na and K plus the neuron use electrical energy. So यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि ताकि हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करा जा सके एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका Na प्लस का और K प्लस का, उसके न्यूरॉन्स जो है हमारी क्या करती है, यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। असर्शन में हमें मेंशन करा गया है कि जो ये इम्बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर Na प्लस का, K प्लस का और प्रोटीन्स का हमारे जो न्यूरॉन्स के अंदर क्रिएटेड है, इसकी वजह से बेसिकली क्या हो रहा है, रेस्टिंग पोटेंशियल का जनरेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है न्यूरॉन, उसके अंदर ये जो आयन्स है उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से मेंटेन है। इस पॉइंट को अगर हमें समझ आ गया तो हमारे क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो सिंपल सी बात होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किसका है, दो आयन्स का है। अगर हम यहाँ पे देखें, एक है यहाँ पे Na प्लस और दूसरा है यहाँ पे K प्लस। ये दो आयन का यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ये Na प्लस और K प्लस का यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कहाँ पर ये पूरा का पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नर्व सेल के अंदर है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है पूरे का पूरा प्रॉब्लम, कि ये क्या है, दिस इज द बॉडी, ठीक है, क्या है, सेल बॉडी है, यहाँ पे एक्सॉन वाला रीजन है और यहाँ पे प्रेजेंट है ये नर्व एंडिंग। ठीक है, बहुत स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है समझने के लिए। यहाँ पे डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होंगे, ये पॉइंट हम जानते हैं, बट अभी सिर्फ पॉइंट समझना है हमें कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हमारी क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इन दो आयन्स का, वो कैसे मेंटेन कर रही है, जो हमारे बॉडी है, फिर जो हमारी नर्व सेल है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कर रही है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होती है एटीपी, ठीक है, बॉडी के अंदर एटीपी प्रेजेंट होती है। इस एटीपी का करवाई जाती है हाइड्रोलिसिस। इसका क्या करवाया जाता है, इसका करवाई जाती है हाइड्रोलिसिस। इसके हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे जनरेट होती है एनर्जी और इस एनर्जी का यूज करा जाता है ताकि क्या करा जा सके, एक्टिवली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाया जा सके। किस लिए, फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही कहेंगे बिकॉज एटीपी यूज हो रही। अगर एटीपी यूज नहीं हो रही तो हम इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते। बट अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे है, अब ये ट्रांसपोर्ट अपने आप में एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो इससे हम क्या करते हैं कि जो K प्लस आयन्स है उनको हम लेके आते हैं सेल के अंदर, कि आप सेल के अंदर जाओ, अंदर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और जो Na प्लस आयन होते हैं उसको सेल से फेंकते हैं बाहर, कि तुम बाहर जाओ, हमें नहीं चाहिए Na प्लस आयन, हमारे पास है K प्लस, हमें नहीं है रिक्वायरमेंट तुम्हारी। सो इस तरीके से यहाँ पे किस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जो बॉडी है, या फिर आप बोल सकते हो जो इनसाइड होती है सेल में, वहां पे ज्यादा होती है K प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज हायर, वहां पे K प्लस आयन ज्यादा है। और जो आउटसाइड होती है यहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द सेल, वहां पे Na प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज मोर हायर। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा सिंपल सा था। और किससे हो रहा है, ये एटीपी हाइड्रोलिसिस से हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअली केमिकल एनर्जी यूज करी जा रही है ना। क्या यूज करी जा रही है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी का यूज करा जा रहा है ताकि यहाँ पे इम्बैलेंस को आयन के मेंटेन करा जा सके। अब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं। फर्स्ट में हमें मेंशन था द इम्बैलेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस एंड K प्लस एंड प्रोटीन्स जनरेट रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बिकॉज अगर ऐसी वाली सिचुएशन हुई जब इनसाइड में K प्लस ज्यादा और आउटसाइड में Na प्लस ज्यादा है, तो उस केस में जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या हो जाता है कि उसकी जो आउटसाइड वाला सिचुएशन है वो कैसे हो जाएगी, वो होता है यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, और अंदर जो हमारा एक्सोप्लाज्म होता है वो होता है नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो अपने आप में स्टेट है, ये कैसे स्टेट है, दिस इज अ रेस्टिंग स्टेट। ये है रेस्टिंग स्टेट, जिस टाइम पे जो हमारी मेम्ब्रेन होती है नर्व सेल की, वो किसी भी टाइप का कंडक्शन नहीं कर रही है इम्पल्स का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें मेंशन है कि ताकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Na प्लस और K प्लस को मेंटेन करा जा सके, न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करती है, विच इज रॉन्ग। केमिकल एनर्जी यूज करती है, एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। तो हमारा असर्शन तो ट्रू है, बट जो हमारा रीजन है वो फॉल्स है। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इफ assertion is true but reason is false. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.